आज ये हाल हो रहा है कि भाई साहब पानी के लिए लोग रात को 2-2 बजे जगते हैं। उसके बावजूद भी पानी ऐसा आ रहा है कि जैसे सीवर का पानी आ रहा हो। इतनी खस्ता हाल हो रहा है कि पानी के लिए कि दुनिया बीमार हो रही है, दुनिया को डायरिया हो रहा है। लेकिन हमारे एमएलए साहब को, हमारा आपकी सरकार को इस मामले में ध्यान ही नहीं दे रही। अगर उसको इस्तीफा देना तो पहले क्यों नहीं दिया उसने इस्तीफा? जब वो जेल चले गया तो उससे इस्तीफा मांग रहा, जब क्यों नहीं दिया उसने इस्तीफा? आज वो नोटंकी कर रहा है कि लो जी मैंने इस्तीफा दे दिया। आते सीधी उसके कुर्सी डबल लगा के बैठी है। क्या वो उसका पुतला बैठाएगी उसके ऊपर? भाई साहब ये सब बेवकूफ बना रहे पब्लिक को। जनता त्रस्त है, जनता बहुत ही त्रस्त है, बहुत दुखी है। और अब की बार तो ऐसे पछाड़ेगी कि आप जैसे हर जगह नामो निशान खत्म हो गया। अब हरियाणा में देख लो, बिल्कुल नामो निशान नहीं है। मैं हरियाणा का बेटा हूँ, मैं हरियाणा का लाल हूँ। अब वो लाल ऐसा फैल हुआ है जो आज तक कोई है नहीं, उठाने वाला नहीं है वहाँ। और वही हाल दिल्ली का हुआ। बाकी आप कहीं भी लोकल एरिया में चले जाओ, कोई फ्री नहीं है भाई साहब। 25-25 हजार के बिल आ रहे हैं। आपको कहो तो मैं बिल ला के दिखा दूं। आज की तारीख में आप हर घर में जाओ, आपको 5 हजार का बिल, 10 हजार का बिल, इतने बिल आपको दिखा देंगे। ये सब नाम मात्र का एक छलावा है कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। लोग इतने बदे हाल है कि स्कूटर तक पैदल चलना दुश्वार हो रहा है। सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। सीवर की समस्या सीवर की समस्या इतनी हो रही है कि कोई आता नहीं है। सीवर के ओवरफ्लो हो जाता है। बरसात में तो एक कंडीशन है कि आप देखोगे कि जैसे कोई दरिया बह रहा हो। भाई साहब लंदन पेरिस जिस दिन हमारा हिंदुस्तान बन जाएगा, उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ये आप सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है, किसी दिन का छलावा है और कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। हम लोग अलीगंज कोटला मुबारकपुर के अंदर मौजूद है और आपको बता दें जिस तरीके से लगातार हम आपको इस कस्तूरबा नगर विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहे थे जगह जगह जाके, अभी हम लोग अलीगंज के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम लोगों से बात करेंगे। आप देख भी सकते हैं हमारे साथ तमाम लोग यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये बाबू पार्क का जो एरिया है यहाँ पर हम लोग हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और उनसे जुड़ते हैं कि आखिर क्या क्या समस्या है उनको इन 10 सालों में देखने को मिली, क्योंकि आम आदमी पार्टी 10 सालों से यहाँ पर सत्ता में है। जो यहाँ पर विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, मदन लाल। उन्होंने कितना कार्य यहाँ पर कराया है, क्योंकि आपने तमाम वीडियोस हमारी देखी होगी जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के कुछ लोग सपोर्ट में भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कार्य करवाए हैं। अलीगंज बाबू पार्क के यहाँ पर बात करते हैं और यहाँ पर तमाम लोगों से जुड़ते हैं कि यहाँ पर आखिर 10 सालों में क्या क्या काम देखने को मिला। सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, पहले एक बार अपना परिचय दें। मैं चौधरी सती पैसे यहाँ 10 सालों में क्या क्या काम देखने को यहाँ यहाँ पे बहुत बुरा हाल है इस रोड का। हमारी मौसी रहती है यहाँ पे, वो बैठी सामने, बड़ी धूल उड़ती है यहाँ पे, प्रदूषण रहता है रोड पे कोई। और दूसरा सीवर का जो पानी है वो भरा रहता है। और तीसरा यहाँ नलों में जो पानी आ रहा है वो भी पानी कहीं गंदा आता है, कभी कैसा आता है। और 1 घंटे के लिए पानी आता है सिर्फ। अब तो ऐसा लगने लगा कि खारा पानी आता, पक्का पानी भी नहीं आता। दिल्ली के अंदर तो पानी बिजली फ्री है, साफ पानी दे रही है आम आदमी पार्टी। सब झूठी बात है, नहीं पानी फ्री है ना बिजली फ्री है। हम तो बिल दे रहे हैं भाई, इतने मोटे मोटे बिल है। और कूड़ेदान पे अभी आए होंगे, तुम उधर पे देखा होगा हमारे कूड़ेदान पे कितना कूड़ा है, कितना वहाँ जैसी हवा चलती है तो बहुत बड़ी बदबू आती है, कोई सफाई नहीं है। नहीं, और ना कोई कूड़ा हटाना चाहिए। घर जगह जगह देखो मलबा पड़ा है, मलबा हटना चाहिए, सफाई कूड़े होनी की चाहिए। बात कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल साहब जब एमसीडी में आए तो वो कह रहे थे कि हम तो सफाई करवा देंगे, सारे कूड़े का पहाड़ हटा देंगे दिल्ली से। अभी जाके वहाँ देख लेना भाई, जाती बार देख लेना कि कितना कूड़ा पड़ा है, इधर भी इधर भी इधर भी। उठाते ही नहीं, जगह ही नहीं है कि डालने की। हमारे क्षेत्र में कोई कूड़े डालने की जगह ही नहीं है। जैसे कूड़ा है तो वो कहाँ फेंकते हैं ये पता नहीं, कूड़ा है ही नहीं। या पड़ा जहाँ का पड़ा वहीं पड़ा। तुम क्षेत्र में घूम लो, पूरे क्षेत्र में कहीं ढूंढो, थोड़ा पड़ा कहीं ज्यादा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है वहाँ पे। पेलन जी के पुल पे देख लो, पेलन जी के पुल पे कितना बुरा हाल है। जहाँ जहाँ कूड़ादान हो सफाई नहीं है। साउथ एक्स वाले पे चले जाओ, वहाँ भी ये हाल है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लोग हमें बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, तो हम उस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, मदन लाल को भी देखा है हाँ देखे, तो ब्याह शादी में सब में आते हैं। जब ब्याह शादी में। हाँ, ब्याह शादी में आते हैं, कोई थोड़ा बहुत काम होता है उसमें भी देखा है, ऐसे झूठ नहीं बोलना है। काम तो थोड़ा बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म। हाँ। तो फिर इस बार क्या अलीगंज की जो जनता है वो इस बार बदलाव करने वाली है या फिर दोबारा रिपीट करेंगी? अभी तो माहौल तो बदलाव का लग रहा है, जिस तरह से लोगों से बात चलती है तो बदलाव के लिए कह रहे हैं लोग तो। बदलाव हाँ, कौन सी पार्टी को करने वाला? देखो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ज़्यादा, तो उसी का लग रहा है। अच्छा, मैंने देखा है सर अलीगंज के अंदर जो गुर्जर समाज है वो काफी ज्यादा तादाद के अंदर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट गुर्जर समाज के हैं। तो गुर्जर समाज इस बार कौन सी पार्टी को सपोर्ट करे? यहाँ 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 5 गांव है हमारे हम्म। गुजरों के। अलीगंज, कोटला, जूड़बाग, 5 गांव है। गांव का मतलब है कि जैसे सीट ही यहाँ, जैसे 3 बार मदन लाल जी एमएलए जीते हैं। उनका जीतने का कारण, अब लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे काम नहीं होते तो परेशान तो इसलिए होते हैं। गलियां गलियां नहीं बनी भीतर उधर में ना मसाले गिरे ना, छोड़ गड्ढे ऊपर नीचे गांव में के खोद के रख दिया तो वो बनती नहीं है काफी काफी टाइम तक। तो उससे उससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है, मलबा नहीं उठता। जैसे मान लो नई सड़क बन रही है, नई सड़क बन रही है तो उसे मलबा भी उठाना चाहिए, वो मलबा नहीं उठता।
मलबा नहीं उठेगा तो लोग गिरते हैं। बड़े बूढ़ों को कहिए कोई चोट भी लगी है गाँव अलीगंज में। जैसे हम भी गाँव के हम जाते चिट्ठी लिगन में जाते वहाँ भी ये चर्चा रही है। तो लोगों का थोड़ा है बहुत गुस्सा है चाचा से, मदन लाल से। आम आदमी पार्टी से गुस्सा है, इस बार बदलाव करेंगे। बदलाव करेंगे। अलीगंज के अंदर हम लोग मौजूद हैं और तमाम लोगों से हमने बातचीत करना यहाँ पर शुरुआत करी थी, आपको दिखाया भी कि किस तरीके से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं 10 साल से यहाँ पर अपनी सत्ता पे काबिज है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर विकास जरा सा भी देखने को नहीं मिला है। तमाम लोगों का भी यही कहना है और भी लोगों से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर पहले तो अपने एक बार नाम बता दें। भाई साहब मेरा नाम घनश्याम शर्मा है। कितने साल हो गए होंगे यहाँ पर रहते हुए? मेरे को भाई साहब कम से कम यहाँ रहते हुए तो 50 साल के ऊपर हो गया। मेरी उम्र हो गई 65। 50 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ की जो व्यवस्था है। पहले हमारे बीजेपी के राज में भाई साहब उतनी अच्छी व्यवस्था थी। पानी की व्यवस्था तो ऐसा था कि दिन में 3 बार पानी आया करता था और हमने वो टाइम भी देखा है जब बिना मोटर के पानी आया करता था। आज की समस्या आज ये हाल हो रहा है कि भाई साहब पानी के लिए लोग रात को 2-2 बजे जगते हैं। उसके बावजूद भी पानी ऐसा आ रहा है कि जैसे सीवर का पानी आ रहा हो। इतनी खस्ता हाल हो रहा है कि पानी के लिए कि दुनिया बीमार हो रही है, दुनिया को डायरिया हो रहा है। लेकिन हमारे एमएलए साहब को हमारा आपकी सरकार को इस मामले में ध्यान ही नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर तो पानी बिजली फ्री है और साफ पानी मिल रहा है। भाई साहब वो फ्री तो वही तो फ्री आ रहा है। गंदा पानी पी लो, आप फ्री पानी पी लो। अगर आपको पानी फ्री दे रही है तो कहाँ दे रही है? सिर्फ वो नाम का नाम है, झुग्गी झोपड़ी में दे रही है पानी फ्री। बाकी आप कहीं भी लोकल एरिया में चले जाओ कोई फ्री नहीं है। भाई साहब 25-25 हजार के बिल आ रहे हैं। आपको कहो तो मैं बिल ला के दिखा दूं। आज की तारीख में आप हर घर में जाओ आपको 5,000 का बिल, 10,000 का बिल, इतने बिल आपको दिखा देंगे। ये सब नाम मात्र का एक छलावा है कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। बिजली का टैक्स इतना टैक्स बढ़ा दिया कि 18% टैक्स बढ़ा दिया। जो आज देखोगे जिसका हमारा 200-500 रुपये आएगा था, आज 1500 का बिल आ रहा है। 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पर कस्तूरबा नगर विधानसभा के अंदर, कितना विकास देखने को मिला? भाई साहब कुछ नहीं है। आप जाके देखोगे गली गली की सड़कें क्या खस्ता हाल हो रहा है। लोग इतने बदे हाल है कि स्कूटर तक पैदल चलना दुश्वार हो रहा है। सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। सीवर की समस्या इतनी हो रही है कि कोई आता नहीं है। सीवर के ओवरफ्लो हो जाता है। बरसात में तो ये कंडीशन है कि आप देखोगे कि जैसे कोई दरिया बह रहा हो, ये कंडीशन हो जाती है। दिल्ली की सड़कें A1 है, कहते हैं केजरीवाल साहब की लंदन पेरिस बना दिया है। भाई साहब लंदन पेरिस जिस दिन हमारा हिंदुस्तान बन जाएगा उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ये आप सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है। किसी दिन का छलावा है और कुछ नहीं है। बस कहने को कुछ है, काम करते नहीं है, बातें ज्यादा करते हैं। हाँ जी। केजरीवाल साहब ने तो इस्तीफा दे दिया है, अब तो आतिशी संभाल रही हैं, तो क्या लगता है कि अब कुछ विकास देखने को मिलेगा दिल्ली में? वैसा ये सब नोटंकी कर रहे हैं, नोटंकी। अगर उसको इस्तीफा देना तो पहले क्यों नहीं दिया उसने इस्तीफा? जब वो जेल चले गया तो उससे इस्तीफा मांग रहे, जब क्यों नहीं दिया उसने इस्तीफा? आज वो नोटंकी कर रहा है, लो जी मैंने इस्तीफा दे दिया। आतिशी उसके कुर्सी डबल लगा के बैठी है, क्या वो उसका पुतला बैठाएगी उसके ऊपर? भाई साहब ये सब बेवकूफ बना रहे पब्लिक को कि देखो जी मैंने वो इस्तीफा दे दिया, मैंने बातें कर रहे हैं। केजरीवाल साहब तो अग्नि परीक्षा दे के बैठे हैं। अरे भाई साहब ये तो आपको ही पता है, सबको पता है कि क्या अग्नि परीक्षा देके बैठे हैं। ये हमें पता है कि अग्नि परीक्षा दे रखी है उन्होंने और क्या कर रहे हैं। जो कह रहा था मैं कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, आज इतने आलिशान कोठी में रह रहे हैं। अभी भी किसी के जाके कोठी में रह रहे हैं। हम तो उसको तब देखे जब वो किराए के अपने मकान में जाकर रहे, तब तो माने कि हाँ सब चीफ मिनिस्टर हमारे किराए के मकान रह रहे हैं। अभी भी किसी MP की कोठी में जाके रह रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? वो भी आम जनता है इस समय। आम जनता तो रहो। तो फिर क्या लगता है इस बार बदलाव देखने को मिलेगा दिल्ली में? भाई साहब जनता त्रस्त है, जनता बहुत ही त्रस्त है, बहुत दुखी है। और अब की बार तो ऐसे पछाड़ेगी कि आप जैसे हर जगह नाम निशान खत्म हो गया। अब हरियाणा में देख लो बिल्कुल नाम निशान नहीं है। मैं हरियाणा का बेटा हूँ, मैं हरियाणा का लाल हूँ। अब वो लाल ऐसा फैल हुआ है जो आज तक कोई है नहीं, उठाने वाला नहीं है वहाँ। और वही हाल दिल्ली का हुआ। फ्री का जो एक रेवड़ी थी वो इस बार बटने वाली है दिल्ली में या फिर कुछ काम सब भी है। जनता समझ गई है, जनता समझ गई है। रेवड़ी वो हमसे ही ले रहा है, वो हमारा माल हमें दे रहा है। वो मार्शलों की तनख्वाह नहीं दे रहा, कंडक्टरों की तनख्वाह नहीं दे रहा, बसें पड़ी हुई है, कहाँ से करेगा वो? कितनी बांटेगा फ्री रेवड़ी? कौन देगा उसको फ्री रेवड़ी? महिलाओं के लिए बसें फ्री करी है सर। भाई साहब महिलाओं को लिए फ्री कर दी क्या है? पैसा तो जनता का ही है। जनता का पैसा जनता को ही दे रहा है। वो कौन से अपने घर से दे रहा है? वृद्धावस्था पेंशन को आज 4 साल हो गए, वृद्धावस्था पेंशन बंद कर रखी है। बताओ जी, अगर एक चीज बंद करके तुम दूसरे लागू कर रहे हो, उससे क्या फायदा है? 1000 रुपए देके तुम 3000 की पेंशन बंद कर रहे हो। तो हर वृद्ध हमारे जो वृद्ध जन है वो तो सब परेशान है। पेंशन नहीं आ रही, जिनकी बनी हुई वो नहीं आ रही, नहीं पेंशन वैसे बंद करके उसने। चलिए सर, ये तो
तो दिल्ली की बात हो गई, अब कस्तूरबा नगर विधानसभा की बात कर लेते हैं। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल हैं, कितनी बार देखने को मिले? भाई साहब मैं तो देख रहा हूँ, कभी बाजार में मार्केट में कभी मैंने देखा नहीं उसको, शक्ल नहीं देखी। अच्छा। हाँ जी, हम तो तब जाने जब आए जनता की समस्या सुने। देखो जी, मैं समस्या सुनने के लिए आया हूँ। सड़कें देखे, सीवर के देखे, पानी के आगे देखे, कोई सुनवाई नहीं है बस, सुनवाई नहीं। कुछ नहीं है। बस अब की बार मदनलाल जी साफ है, पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। उन्हें पता है कि ये आएंगे नहीं, पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। पार्टी दूसरी उठा के दूसरा बंदा ले आएगी। तो यहाँ से किसको देख रहे हैं? मदनलाल तो नहीं आएगा जी, मदनलाल बिल्कुल नहीं आएगा। फिर को किसका लग रहा है ऐसा? कांग्रेस आ रही है? हाँ भाई साहब, बीजेपी आएगी, और बीजेपी से लोग बहुत खुश है। मोदी जी के सब फैन है, और मोदी से सब आश्वस्त है। बस सब मोदी को ही चाहेंगे कि मोदी ही आना चाहिए हमारे यहाँ, बीजेपी सरकार आए। लेकिन विपक्ष तो बार बार कह रहा है कि बीजेपी ने तो सिर्फ क्या नाम है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है, राम मंदिर पे वोट मांगा है बस। भाई साहब, अगर राम मंदिर पे वोट मांगते तो आज हमारे मोदी जी जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं सबको आप जाके देख लो, सबको घर दिए हैं। यूपी में जाके देख लो। देखो जी, कोई तुष्टिकरण की राजनीति है, तुष्टिकरण राजनीति सिर्फ कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस करती है और कुछ नहीं, उसने हिंदू मुस्लिम बांट रखे हैं। समझे? हमारे बीजेपी के अंदर कोई नहीं। बीजेपी को समान अधिकार है, सबका विकास सबका साथ, ये हमारा बीजेपी का नारा है। केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि बीजेपी हमें काम नहीं करती, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हमें। उसका तो बहाना यही है, वो तो कभी एलजी के लिए बोलता है, एलजी काम नहीं करने दे रहा। मोदी जी के लिए मोदी जी काम नहीं कर रहा। तो भाई काम कर रहे हो, मोदी जी के क्या है, तो अपने स्टेट में काम कर। राज्य सरकार से मोदी जी तेरा क्या मतलब है? मोदी जी तेरे थोड़े रोकेंगे, काम करेगा तो सब कुछ है। वो तो उसका बहाना है, मुझे एलजी नहीं करने दे रहा, मुझे वो नहीं करने दे रहा। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। सर, आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले 10 सालों में कितना विकास देखने को मिला? सर विकास तो सिर्फ कागजों में है। हकीकत अब मैं आप खुद जरा जाके देख लें। सीवर, पानी, हर चीज में समस्या है। जहाँ कूड़ा पड़ा है वहाँ महीनों से कूड़ा पड़ा, कोई उठाने को तैयार नहीं है। सीवर बंद पड़े हैं तो 6-6 महीने से। पौष दिल्ली जो पौष एरिया है कस्तूरबा नगर के बी क्लास कैटेगरी, अब वहाँ जाके देख लीजिए, पता कर लीजिए लोगों को से। पानी का निकासी का कोई साधन नहीं है। 10 सालों में इन्होंने कोई भी हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट नहीं लगाया। एक भी प्रोजेक्ट अगर मुझे दिखा दे मैं मान जाऊंगा। ग्राउंड वाटर जो है दिन पर दिन नीचे जा रहा है। अगर हार्वेस्टिंग 10 साल में अगर 10 भी करवाई होती तो धरती माँ का भला हो जाता। लेकिन बार बार उनका तो कहना यही है ना कि हमने दिल्ली की जो सड़कें हैं वो A1 कर दी हैं, लंदन पेरिस की बातें करते हैं, झीलें दी हैं दिल्ली को। कौन सी ऐसी सड़क है जिसमें गड्ढे नहीं है और जिसमें पानी की निकासी हो ही नहीं पाती? रेन वाटर ड्रेनेज चौक की हुई हैं, बंद की हुई हैं। सड़कों पर पानी रहता है, सड़कें टूट जाती हैं। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो दिल्ली की सारी सड़कें बनाने का वादा कर रहे हैं। बस ये तो एक लॉलीपॉप है इनका। जब चुनाव है लॉलीपॉप बांटो, लोगों को बेवकूफ बनाओ और उनसे वोट हासिल करो। हकीकत आप खुद जाके सड़कों पे देख सकते हैं। अच्छा, तो इस बार जो ये फ्री वाला जो है मामला, ये कारगर साबित होगा आम आदमी पार्टी? अब लोग समझ चुके हैं कि ये हमारा पैसा ही हमारे ऊपर लुटा दिया जाता है, हमें बेवकूफ बना दिया जाता है। अब जनता इस झांसे में नहीं आएगी। ठीक है सर, तो इस बार कस्तूरबा नगर के अंदर 10 साल से विधायक मदन लाल हैं, कितना विकास अब तक हुआ है? मेरे हिसाब से 20% भी विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में, बल्कि स्थिति और गंभीर हो गई है। क्या क्या परेशानी है? सबसे बड़ी परेशानी पानी, सीवर, लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो फ्री है। और फ्री है तो, लेकिन फ्री कब, कहाँ फ्री है? गंदा पानी आ रहा है सीवर के साथ, पानी की लाइन है, सीवर ओवरफ्लो करते हैं तो सारा पानी वहां सक होता है। लोग कंप्लेंट करते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ लेना नहीं, कोई देना नहीं, और बहाना मारते हैं कि एलजी दिल्ली में काम नहीं होता रहा। एलजी पे ठीक रहा। हाँ, एलजी वो ठीक रहा फोड़ते हैं ये। मेरा नाम विवेक बैसला जी। कितना विकास देखने को मिला? विकास से पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, जो मीटर जो ये बोलते हैं ना बिजली फ्री है, बिजली कोई फ्री नहीं है। ये इनके मीटर इतने फास्ट है ना, आप सब मीटर लगा के देख लो, पता लग जाएगा आपको कितनी बिजली फ्री। ये 200 यूनिट से एकदम हो जाती है। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। देखेंगे यहाँ पूरा बदलाव होगा जी, बीजेपी आएगी अब। बीजेपी आएगी। हाँ जी, किसको देख रहे हैं बीजेपी? बीजेपी से तो हम जो भी हमारे जो बीजेपी अब पार्टी देगी उसके साथ अब तो।
और मतलब साफ करने वाले कस्तूरबा नगर से। पूरा आएंगे, साफ करेंगे आम आदमी पार्टी को, पूरा मन बना लेंगे। तो तमाम लोगों से हमने यहाँ पर बात करी और उनसे जानने की कोशिश करी कि कस्तूरबा नगर विधानसभा के अलीगंज गांव जो गांव है ये, इसके अंदर कितना विकास देखने को मिला है। आपने वीडियो के अंदर देखा भी किस तरीके से लोग सिर्फ और सिर्फ जो कागजातों पे जो विकास देखने को यहाँ पर लोगों को मिला है, वही उसी की ही बात करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर विकास हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।